संबोधित कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अब आप पूछो भाई साहब। लगा ले क्या तो जोड़ दे, देखिए 77 देख दिख रहा है। हाँ भाई सर, विधायक निधि में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, आप लोगों को नोटिस दिया, नोटिस भी आज जवाब दे दी, क्या कुछ अब पार्टी की तरफ से रहेगा? हमने उसको अनुशासन समिति को सौंप दिया है विस्तृत जांच के लिए। जवाब आ गया था, हमें संतुष्टि नहीं हुई, हमने अनुशासन समिति को सौंप दिया है, जहां से विस्तृत जांच होने के बाद में उसकी रिपोर्ट आने के बाद में निर्णय करेंगे। हमारे यहाँ संगठन में एक व्यवस्था है कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सूचना मिलती है तो हम कारण बता नोटिस देते हैं। नोटिस का जवाब आने के बाद विवेचना अनुशासन समिति करती है। संतुष्ट होते हैं तो हम ही कर लेते हैं, नहीं होता है तो अनुशासन समिति को सौंप देते हैं। वो वहाँ पर तथ्यों के आधार पर पूरी रिपोर्ट्स लेकर के निर्णय करेगी। एक वैसे अरावली का एक बड़ा मुद्दा लगातार चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार सुझाव कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री, उनका भी इसमें कुछ होने और इस तरह का जो निर्णय हुआ है इससे राजस्थान की 90% ज्यादा अरावली नष्ट हो जाएगी। हालांकि निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए, इसमें जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और गहलोत साहब को पता नहीं कि इसमें सरकार नजर आती है। हम अरावली से छेड़खानी नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उसका निर्णय की हम पूरी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद ही कुछ आगे की एक्टिविटी होगी। वो आरोप लगा रहे कि कुछ चंद लोगों को लाभ देने के लिए सरकार के जो मंत्री हैं वो पैरवी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए और समझ के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो इस प्रकार तत्काल निर्णय ले लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं वो। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इससे भारत की छवि पूरे न केवल बांग्लादेश बल्कि सब जगह खराब हो रही है। देखिए, हमारी सरकार बहुत गंभीर है। देश दुनिया कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घटना होती है उस पर पूरा विवेचना करने के बाद जो निर्णय करना है वो दृढ़ता से करती भी है। और जो कुछ भी हमारी सरकार को करना चाहिए था वो उन्होंने किया भी है। पहले के भी दृष्टांत अपन देख सकते हैं कि जो कुछ भी करना चाहिए था पहले भी किया और अब भी कर रही है बहुत गंभीरता से। लेकिन उसकी जो गोपनीय निर्णय है वो अपने तरीके से, कूटनीतिक तरीके से ही किए जाते हैं और वो कर रही है। एक वैसे पंचायत निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। उनका 15 अप्रैल तक कराने ही होंगे। पार्टी किस तरह से देखती है? पार्टी कितना, क्योंकि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत आप मोड पे काम करना चाह रहे हैं? देखिए, कोर्ट का आदेश की पालना हम करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। तैयारी के साथ हम निर्णय करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू साहब, धन्यवाद। और चलिए अब खबरों में आगे बालासर और भदवासी के किसान पिछले 6 दिन से पिलनवासी गांव में धरने पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि कंपनी ने धोखे से भूमि सर्वेक्षण किया। कंपनी ने फसल मुआवजा दिलाने के नाम पर सर्वे किया और बाद में पता चला कि ये RSMML के लिए कर्मचारी थे और 557 किसानों की जमीनों पर सरकार की सहमति बताई जा रही है। लेकिन कई किसान तो इस अधिग्रहण के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने स्पष्ट किया कि वो अपनी जमीन बिना उचित मुआवजे और सहमति के नहीं देंगे। नहीं करी हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? जमीन मैं पशुरा का पालन करा मैं इर महीने कमा खा सका, मैं कर न जा सका। हमारी तो आई मजूरी है, कोई माँ का नौकरी नहीं है। और अब आपको कोटपुतली से बड़ी खबर बता दें, जहां पनियाला बड़ौद एक्सप्रेसवे निर्माण से जुड़ी एक निजी कंपनी पर कृषि भूमि में अवैध और गहरी खुदाई करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने 35 से 40 फीट तक गहरी खुदाई की, जबकि नियमों के मुताबिक केवल 3 मीटर तक की खुदाई की अनुमति है। खुले गहरे गड्ढों से आसपास के खेतों और आबादी को खतरा पैदा हो गया है और साथ ही
मवेशियों और लोगों के गिरने की आशंका बनी हुई है। खनन विभाग के अधिकारी का कहना है कि तकनीकी जांच के बाद अगर नियम उल्लंघन पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के अधिकारी इस मामले में कोई टिप्पणी देने से इनकार कर चुके हैं। इसमें मैंने जो टेक्निकल स्टाफ है उससे चेक करवा लेते हैं और उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा इसके में इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है। सर इसमें कितने का नॉर्म्स होता है कि कितने मिट्टी खुदाई? 3 मीटर तक मिट्टी खुदाई कर सकता है। 3 मीटर से ज्यादा है जो इलीगल की श्रेणी में। इस दौरान दर्जनों थड़ी ठेले हटाए गए जिससे ठेले वालों के रोजगार पर संकट आ गया। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सुनवाई और वैकल्पिक आवंटन के पहले कार्रवाई नहीं करनी थी, लेकिन नगर पालिका ने आदेश की अवहेलना करते हुए अतिक्रमण हटा दिया। इस कार्रवाई का विरोध पूर्व पार्षद सुरेश भूकर ने भी किया, लेकिन नगर पालिका ने कोई नहीं सुनी। स्थानीय लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या ठेले धारकों के साथ न्याय हुआ है। सिडावा का ये अपने आप में सबसे कंजेस्टेड एरिया है, जिसमें आने जाने वाली एम्बुलेंस को और फायर की गाड़ी को सभी को तकलीफ होती है और इससे कोई भी आपदा आ सकती है। तो बार बार आमजन की मांग थी, प्रशासन की तरफ से भी और मतलब डीजे कोर्ट की तरफ से भी हमारे पास आदेश आ रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए और इसलिए एक समान कार्रवाई करते हैं। लगभग पिछले 1 महीने से नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और अब दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां स्कूल बस सड़क हादसे का शिकार हुई। हाईवे के किनारे खड़ी सवारियों को बचाने के प्रयास में दरअसल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्कूल बस में मौजूद थे काफी संख्या में बच्चे। हादसे के बाद स्कूली बच्चों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी एकत्रित हुई। कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन किसी भी छात्र के हताहत होने की फिलहाल कोई ऐसी जानकारी नहीं है। दौसा शहर में जयपुर बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। दरअसल यात्रियों को बचाने के चक्कर में स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही कि इस हादसे में बस में सवार स्कूली छात्रों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। सभी छात्र सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। सूर्य कुमार T20 वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान होंगे। अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईशान किशन की T20 वर्ल्ड कप में वापसी हो गई है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा भी भारतीय टीम में शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप में हालांकि जगह नहीं मिली है। टीम में बुमराह, हर्षित राणा, सैमसन भी टीम में शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान होंगे और कमान संभालेंगे। ईशान किशन की T20 वर्ल्ड कप में वापसी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा भारतीय टीम में शामिल किए गए। हालांकि शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। तो T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव भारत के कप्तान होंगे और इसके साथ ही अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया। हालांकि इस बार आपको बता दें कि शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप के इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। और